हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय टुडे ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सभी फ्रेंड्स अच्छे से होंगे। आज डे हो गया है संडे, मॉर्निंग का टाइम है और आज ना सुबह से हो रही है बारिश एक्चुअली कल सैटरडे फ्राइडे नाइट से ही हो रही है और कल सैटरडे में भी पूरा दिन बारिश रही है, मतलब रुक रुक के होती रही है। और अभी तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो थोड़ी देर बाद मौसम मैंने देखा है, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। अब उसके बाद आ गई हूँ किचन में, बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो मैंने रात को ही ब्रेकफास्ट के लिए ना मूंग दाल हरी वाली जो होती है वो और साथ में चावल दोनों को मिक्स करके वॉश करके भिगो के रख दिया था। अब इनके बनाऊंगी चिले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मिक्सी में चावल और दाल ऐड कर दी है। इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड किया है लहसुन, थोड़ा सा जीरा और एक हरी मिर्च, और अब इसको कर लेंगे ग्राइंड। एक अच्छा सा इसका बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। छुट्टी होती है बच्चों की, इसलिए जो ब्रेकफास्ट की थोड़ी सी वैरायटी होती है ना बच्चों के लिए चेंज हो जाती है कि हाँ आज उनको पराठा वगैरह से थोड़ा कुछ डिफरेंट दे दिया जाए। और वैसे भी मूंग दाल है तो चिला मूंग दाल का काफ़ी हेल्दी होता है, क्योंकि दाल में प्रोटीन काफ़ी होता है मूंग दाल में। चिले बना लिए थे, ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज टमाटर और पनीर भी गार्निश कर दिया था। मतलब जो चिला है इसको थोड़ा और हेल्दी कर दिया है। और गरम गरम बनाकर मैं सर्व भी कर रही थी, क्योंकि चिल्ला बनने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक सिर्फ एक है। तो फिर मैं बनाकर गरम गरम ही सर्व कर रही थी, क्योंकि चिल्ला खाने में ना गरम गरम थोड़ा क्रिस्पी होता है तो टेस्टी लगता है। ठंडा होकर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो इतना टेस्टी नहीं लगता है। इसलिए फिर जैसे जैसे चिल्ला बन रहा था मैं वैसे ही सर्व कर दे रही थी सबको गरम गरम। सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद परी की आज कोचिंग थी, वो चली गई है कोचिंग के लिए। और बानी पापा के साथ मार्केट गई है। एक्चुअली भरत को मार्केट में कुछ काम था, कुछ सामान लाना था, तो बानी भी जिद करने लग गई कि मुझे भी पापा के साथ जाना है, तो वो भी पापा के साथ चली गई है। अभी उसको मैंने नहलाया नहीं है, तो वो वापस आ जाएगी, फिर उसके बाद मैं उसको नहलाऊंगी। तब तक मैं अपना जो किचन है इसको क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जब सबकी छुट्टी होती है ना तो रूम वगैरह की जो क्लीनिंग होती है मिलजुल के सब कर लेते हैं। तो दोनों बेडरूम की क्लीनिंग इस टाइम पे हो चुकी है, घर पे झाड़ू वाड़ू सब लग चुकी है। बस मेरे को किचन क्लीन करनी है, बर्तन वगैरह वॉश करने हैं और बानी को नहलाना और फिर करनी है मॉपिंग। तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लीनिंग भी कर लूँगी, जो डेली की डेली नहीं हो पाती है ना वो वाली क्लीनिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो किचन पे बर्तन थे वॉश करने वाले वो सब मैंने सिंक में रख दिए थे। और कुछ बर्तन जो ऐसे होते हैं जैसे दूध का बाउल हो गया या फिर कोई ऐसा सब्जी होगी जो फ्रिज में रखने वाली होती है, वो सब मैंने फ्रिज में रख दी थी। आम थे, ये आम मैंने एक्चुअली अब तो ऑफ सीज़न ही हो गया है आम का, तो सुबह ही भरत लाए थे, तो मैंने कम से कम 1 घंटा इनको पानी में रख दिया था। उसके बाद वॉश करके भी मैंने बाहर रखे हैं, तो थोड़ा सा भी ड्राई हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तब तक यहाँ पे जो हॉब है इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और आज किचन को थोड़ा सा ना अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि इस वीक मैंने किचन को अच्छे से पूरा जो एक होता है ना क्लीनिंग करनी, डीप क्लीनिंग, वो की नहीं थी। तो आज छुट्टी है, इसलिए बारिश है, तो बाहर कहीं जाने का तो कोई आज है नहीं कुछ ऐसा काम, इसलिए फिर थोड़ा सा जो क्लीनिंग का काम है यही कर लूँगी। और वैसे भी वेदर अच्छा, थोड़ा सा कोजी मौसम होना तो काम करने में अच्छा भी लगता है। अदरवाइज़ जब गर्मी होती है तो इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है कि काम करने का मन भी नहीं करता, और एक स्पीड से और अच्छे से मन से ना काम हो भी नहीं पाते हैं फिर। इसलिए आज अच्छे से मैंने किचन पूरी क्लीन कर दी थी। और यहाँ फिर जो मेरा मिक्सी वगैरह रखा होता है, जो स्पाइस बॉक्स, वो सब हटा के मैंने अच्छे से पूरी जो टाइल्स वाइल्स हैं वो सब क्लीन कर दी थी। मिक्सी वगैरह है इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, और स्पाइस बॉक्स वगैरह है उनको भी क्लीन कर दिया था। उसके बाद पूरा किचन मैंने कर दिया था क्लीन। उसके बाद बानी भी आ गई थी मार्केट से, तो उसको मैंने यहाँ पे नहला दिया था। और अब उसका हेयर कॉम्ब वगैरह कर बानी को ना बहुत जल्दी भूख लग जाती है, क्योंकि पूरा दिन इधर उधर भागती रहती है, तो फिर वही जो भी खाओ वो डाइजेस्ट हो ही जाता है, तो उसको भूख लग जाती है। तो यहाँ पे उसको लग गई थी भूख, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अभी मैं आपको फ्रूट्स कट करके दे दूँगी, लेकिन उससे पहले आप आराम से हेयर कॉम्ब वगैरह करवा लो। और साथ में टीवी मैंने उसको चला दिया था, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और परी भी घर पे नहीं है, तो फिर अभी ये थोड़ा सा बोरियत सी फील करती है, इसलिए फिर मैंने इसको
टीवी चला दिया था, क्योंकि मुझे भी काम भी करना है तो मैं भी कर लूँगी घर की थोड़ी सी क्लीनिंग। और इसको अगर छोड़ दिया था, उसके बाद घर चले गए थे फिर से मार्केट। और अब की बार ना इसे छुप के गए थे, क्योंकि उनको थोड़ा सा दूर जाना था और फिर इसको साथ वो ले जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि बारिश वाला मौसम है तो फिर बच्चे के साथ काम नहीं हो पाता है। इसलिए फिर बस वो इसको छोड़ के वापस चले गए थे मार्केट। आ गई हूँ अब लिविंग रूम में। आज मेरे को जो कुशन है इनके कवर लगाने हैं। एक्चुअली काफ़ी दिन से मैंने जो सोफ़ा है ना, इसके जो साथ में कुशन के कवर हैं वही रहने दिए थे, क्योंकि थोड़ा सा चेंज होता रहना वो अच्छा लगता है। बट अब काफ़ी दिन से वही देख देख के एक बोरियत सी होने लग गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो आज इस पर कवर लगा देते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बट उससे पहले सोफ़ा इसको थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से डस्ट फ्री कर देते हैं। तो ये तो एक डेली वाली क्लीनिंग है, जो कि मैं डेली की डेली करती ही हूँ। अगर ये क्लीनिंग नहीं करूँ ना तो फिर अच्छा सा नहीं लगता कि हाँ घर जैसे क्लीन सा नहीं हुआ है। तो बस एक थोड़ा हल्का सा ही वही डस्ट फ्री करने के लिए हल्का हल्का ब्रश से मैं इसको साफ़ करूँगी और फिर उसके बाद कुशन कवर लगा दूँगी। और बानी को नहलाते टाइम ना मेरे कपड़े भी थोड़े से गीले हो गए थे, क्योंकि वो पानी में जब मस्ती करती है तो फिर मेरे को भिगो देती है। लेकिन फिर मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि मुझे डस्टिंग करनी है तो कपड़े तो गंदे होंगे ही। इसलिए फिर डस्टिंग करने के बाद जब मैं शावर लेने जाऊँगी तभी कपड़े चेंज करूँगी, इसलिए फिर मैंने चेंज ही नहीं किए। और यहाँ पे बस कुशन कवर वगैरह मैंने लगा दिए थे और सोफ़ा है इसको भी सेट कर दिया थोड़ा। मेरे को जो डोर्स हैं ना घर के, इनकी क्लीनिंग करनी थी। वो काफ़ी टाइम हो गया मैंने घर के जो डोर हैं ये क्लीन किए ही नहीं थे। तो जो एंट्रेंस डोर है, जो स्टील वाला डोर सामने दिख रहा है ना, ये इस पर नेट है, तो इसको तो मैंने ब्रश की हेल्प से ही साफ़ किया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी। हालांकि जब कभी स्टेयर्स वगैरह पूरी धुलती है ना पानी से, उस टाइम पे डोर वगैरह भी ये धुल जाते हैं। बट अब काफ़ी टाइम से नहीं धुले हैं, इसलिए फिर मैंने इसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसको डस्ट इसकी झाड़ दी थी, मतलब इसको साफ़ कर दिया। उसके बाद फिर मैंने जो डोर है ना, आज इनको कॉलिन से ही साफ़ करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और मेरे सच में ना जो डोर थे बहुत गंदे हो गए थे। इन पे काफ़ी डस्ट भी जम गई थी, इवन हल्के हल्के छोटे छोटे से जाले भी आने लग गए थे। इसलिए फिर मैंने अच्छे से पूरे जो डोर है उनको कॉलिन से ही साफ़ किया है। तो दोनों जो एंट्रेंस डोर है उसको तो फ्रंट और बैक साइड से ही किया था, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था। इवन जो रूम के डोर हैं वो भी साफ़ किए थे ऐसे ही मैंने। और साथ में जो ये शू रैक है इसको भी क्लीन नहीं किया था, तो इसको भी क्लीन कर दूँगी। और जो वॉल पे यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम है ये भी कांच का है, तो इस पे भी बहुत जल्दी डस्ट आती है, इसलिए इसको भी मैंने कॉलिन से ही साफ़ कर दिया था। बालकनी का जो डोर है ये वाला है डबल डोर एक्चुअली, क्योंकि बिल्कुल किचन के साथ में है, तो सिंगल डोर में काफ़ी स्पेस ले रहा था, इसलिए फिर हमने यहाँ पे डबल डोर ही रखा था। तो ये वाला डोर बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि यहाँ पे भी वही है, बालकनी से सीधा फिर जब हवा वगैरह चलती है तो डस्ट सीधा डोर पे ही आती है, तो वो भी काफ़ी गंदा हो गया था। इसको भी मैंने अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर दिया था। और साथ में जो दोनों बेडरूम थे उनके डोर भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए थे। बच्चों का जो डोर है ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, क्योंकि बच्चों ने वही स्टिकर वगैरह लगा के ना इनको गंदा कर दिया है, वो निकले भी नहीं है अच्छे से। और वैसे भी जो डोर है इन पर मैंने पॉलिश नहीं करवा रखी है, सनमाइका ही लगी हुई है, तो इनको हल्का सा भी अगर आप क्लीन कर दो ना तो इनकी जो शाइन है वापस वैसे ही आ जाती है और एकदम से अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे डोर मैंने क्लीन कर दिए हैं। और जब मैं डोर वगैरह की क्लीनिंग कर ही रही थी उसी टाइम पे भरत भी थोड़ी देर में मतलब वापस आ गए थे। आके उन्होंने नहा लिया था, नहाने के बाद अभी उन्होंने करी है मंदिर में धूप अगरबत्ती, मतलब सुबह की पूजा। तो इस टाइम पे ड्राइंग रूम में आपको हल्का हल्का धुआं दिख रहा होगा, तो वो धूप अगरबत्ती का ही है। और वैसे भी जो पूरे घर की क्लीनिंग हो जाती है ना और फिर हम मंदिर में धूप अगरबत्ती कर लेते हैं और जो पूरे घर में उसकी एक फ्रेगरेंस फैलती है ना, उससे जो घर पे एक पॉजिटिविटी आती है एंड मूड इतना हैप्पी हो जाता है ना, तो जो घर का एक एनवायरनमेंट होता है वो सच में ही एकदम खुशनुमा सा हो जाता है। घर की क्लीनिंग करने के बाद मैं भी नहा कर आ गई थी। हेयर वॉश तो मैं डेली ही करती हूँ, सो मैंने हेयर कॉम्ब किया है एंड साथ में अपना थोड़ा बहुत जो स्किन केयर होता है डेली का, एक जो हम अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाते हैं वो सब लगाया है। साथ में बानी मैडम ने मैंगो खाया था तो उसने कपड़े भी गंदे कर ही लिए थे अपने, उसकी टी शर्ट चेंज करवाई है। और भरत ने कॉफ़ी बना दी थी तो कॉफ़ी वगैरह पी है। फिर उसके बाद वही लंच का टाइम हो ही जाता है, तो मैं किचन में आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो मोस्टली छुट्टी में ना दाल चावल, कढ़ी चावल या फिर राजमा छोले ये सब बनते हैं, पर आज भरत ने मना कर दिया था कि फ्रिज में 2 बैंगन रखे हुए हैं काफ़ी दिन से, तो आज बैंगन का भरता बना लो। फिर मैंने वो बैंगन निकाले हैं, तो मैंने वॉश करके रखे हुए थे पहले ही, बस उनको बीच में से ना कट करके नाइफ से मैं चेक कर लेती हूँ कि कहीं उनमें कीड़ा तो नहीं है। उसके बाद उस पर अपने फिंगर टिप के हेल्प से
तेल है, ऑयल जो होता है ना उससे ग्रीस कर देती हूँ उसको, और फिर भूनने के लिए रख देती हूँ गैस पे। तो जब भी मैं बैंगन भूनने के लिए रखती हूँ उस टाइम पे मुझे याद आता है कि मुझे बर्नर के ऊपर रखने के लिए स्टैंड लेके आना है, क्योंकि जब भी हम बैंगन भूनते हैं तो जो स्टोव के बर्नर होते हैं वो थोड़े बहुत उनके होल बंद हो जाते हैं, और उनको साफ़ करने की जो एक मेहनत होती है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन वो ये हमेशा भूल जाती हूँ। और अब फिर वही हुआ, तो फिर मैंने जो बैंगन है भूनने के लिए रख दिए थे, और साथ में प्याज है वो भी कट कर लूँगी। तो आजकल की जो प्याज है ना इतनी गंदी आ रही है, जैसे छिलका उतारो अंदर से इतनी काली होती है कि हाथ भी काले हो जाते हैं। और इतनी कड़वी प्याज थी ना कि मेरे आंसू ही नहीं रुके, आंखों से आंसू आ गए थे, इतनी कड़वी प्याज थी ये। तो यहाँ पे प्याज वगैरह कट करके रख दिया, और मैंने इसको वॉश भी कर दिया था। और अब लगा के रख दूँगी आटा, क्योंकि साथ के साथ ना मैंने वॉशिंग मशीन भी चला रखी है, तो कपड़े भी धुल ही रही हैं। बारिश तो हो रही है, लेकिन वही है, कपड़े मानसून में 2-3 दिन में जाके ही सूखते हैं, तो हल्के फुल्के सूख जाएंगे, बाकी फ़ैन चला के ही सुखाने पड़ते हैं। इसलिए फिर मैंने वॉशिंग मशीन चलाई दी थी, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह तो धोनी ही होती हैं। तो बस यहाँ पे आटा भी लगा के रख दिया है मैंने। बानी को मैंने जब नहलाया था उस टाइम पे मैंने इसके हेयर कॉम्ब तो किए थे, लेकिन उस टाइम पे ना बाल बांधे नहीं थे क्योंकि गीले थे। और उसके बाद मैं कुकिंग में लग गई तो इसके बाल बांधना ही रह गए, और जब भी इसके बाल बांधो ना बहुत रोती है। अभी भी यहाँ पे आप देख रहे होगे कैसे रो रही है, और जैसे इसके बाल मैंने बांधे ना एकदम से भाग गई, मतलब बस मुझे छोड़ दो। मतलब बाल बंधवाने के लिए ना बहुत चिढ़ती है ये लड़की। बैंगन भूनने के बाद थोड़ा सा ठंडे हो गए, फिर मैंने इनका छिलका हटा के इनको एक फोर्क की हेल्प से अच्छे से मैश कर लिया है, और साथ में तड़का भी रख दिया था। मस्टर्ड ऑयल में जीरा डाला था, और चॉप की हुई प्याज और टमाटर डाल दिए थे। साथ में अपने जो डेली के स्पाइसेस होते हैं वो सब इसमें मैंने ऐड कर दिए थे, और फिर ऊपर से डाल दिया था मैश किए हुए बैंगन। इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और साथ में यहाँ पे रोटी भी सेक लूँगी। तो जो बैंगन का भरता है ना वो घर में सबको ही पसंद आता है। बच्चे बैंगन की सब्जी नहीं खाते हैं, लेकिन बैंगन का भरता खुश होकर खाते हैं। तो ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो घर में सबको पसंद आ जाती है। और यहाँ पे मैंने रोटी भी सेक ली थी, अब लगा दूँगी हस्बैंड की प्लेट। तो मतलब बानी और भरत दोनों साथ में ही एक प्लेट में खा लेते हैं, और परी की भी प्लेट लगा दूँगी। तो जो हमारी रोटी है ना ये एकदम वाइट कलर की नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि हम लोग जब भी आटा पिसवाते हैं तो थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ मिक्स करते हैं। इस बार का जो आटा है इसमें रागी, ज्वार एंड सोयाबीन मिक्स कर रखी है, तो थोड़ा सा मिक्स आटा है, इसलिए रोटी थोड़ी सी इसकी हल्की सी ब्राउनिश थोड़ी सी कलर की ही बनती है। और बस यहाँ पे लगा दी है मैंने अब लंच की थाली, बैंगन का भरता, रोटी और साथ में दही। लंच करने के बाद फिर वही था, किचन भी मैं साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ, बट यहाँ पे ये था कि कुछ थोड़े से कपड़े अभी भी वही 1-2 स्लॉट धुल चुके थे, बट लास्ट वाला स्लॉट रहता था। तो वो बकेट में कुछ कपड़े थे वो सब फिर मैंने मशीन में डाल दिया, और बकेट भरत को दे दी थी कि बाथरूम में रख देंगे, और साथ में यहाँ पे वॉशिंग मशीन चला दी थी। और इस टाइम पे क्या है ना बारिश हुई थी, तो थोड़ी सी बालकनी गीली हो गई थी, तो बार बार वानी तंग करी थी, वो यहाँ के भाग रही थी, और मैं उसको मना करी थी कि आप गिर जाओगे। तो इस टाइम पे भी वो यही कर रही थी, और उसी को मैं कह रही थी कि आप नहीं आओगे बाहर, आप गिर सकते हो। तो यहाँ पे बस मैंने जो लास्ट का ये स्लॉट था कपड़ों का ये भी लगा दिया, और बाकी जो धुल चुके हैं अभी चेयर पे रखे हुए हैं इनको सुखाने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि वही अगर बारिश लगेगी तो उठाने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए अभी फ़िलहाल तो अभी बारिश नहीं हो रही है, तो सुखाने के लिए जो कपड़े धुल चुके हैं उनको डाल दूँगी। अभी टाइम बज रहे हैं शाम के 4:30, और मौसम ऐसे हो गया है बिल्कुल अंधेरा, मतलब काले काले बादल आ गए हैं। फ़ोन में फिर भी लाइट लग रही होगी, लेकिन सच में बहुत अंधेरा हो गया है, जैसे बहुत तेज़ बारिश आएगी। सो आज का जो ब्लॉग है चलिए इसको भी यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलूँगी फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।